बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन इट मूव्स थ्रू ए फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो एक रिटार्डिंग फोर्स ऐसी फोर्स जो कि किसी भी मोशन को रोक रही हो और रेजिस्टेंस पैदा कर रही हो। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो हमारी जो बॉडी है वो मूव कर रही हो किसी भी फ्लूइड में से, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कहलाएगी बेसिकली ड्रैग फोर्स। अच्छा, ड्रैग फोर्स और जो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अक्सर लोग यही देखेंगे आपके, अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ड्रैग फोर्स और जो हमारे पास जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेम होती हैं। ये दोनों सेम नहीं होती। जब भी आप सॉलिड की सर्फेसिस के दरमियान में बात करेंगे तो वहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स या कोई भी जो है रेजिस्टिव फोर्स होगी, वो फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स कहलाएगी। जब भी कोई भी फ्लूइड या फिर कोई गैस या लिक्विड के की लेयर्स की बात की जाएगी तो उसमें जो आपकी जो डिफरेंट सर्फेसिस के दरमियान में जो आएगी, जो फोर्स आएगी रिटार्डिंग फोर्स, वो ड्रैग फोर्स कहलाएगी। तो ये दोनों डिफरेंट फिनोमिना हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सॉलिड की जो है सरफेसेस के दरमियान में होगी, और जो ड्रैग फोर्स है वो बेसिकली हमारे पास सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड या गैस सॉलिड की सरफेसेस के दरमियान में, जब डिफरेंट सरफेसेस होंगी उनके दरमियान में जो हमारे पास फ्रिक्शन जो रिटार्डिंग फोर्स आएगी वो बेसिकली ड्रैग फोर्स कहलाएगी। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो ये कि इट इज़ ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। रजिस्टिविटी जो हमने फ्रिक्शन के केस में देखा था कि दो टाइप की फ्रिक्शन होती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उसको। लेकिन ड्रैग फोर्स जो है ये बिल्कुल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है हमारे पास। तो ये होगी ड्रैग फोर्स। तो इसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी देखते हैं कि ये है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। डिफरेंट जो लेयर्स हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, उसके दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो विस्कोसिटी है। अब तीन टाइप्स की फ्रिक्शन अभी आपके पास आ गई। सॉलिड्स के दरमियान में जो होगी फोर्स लेयर्स के दरमियान में, तो वो आपके पास उसको सिंपल आप फ्रिक्शन बोलेंगे। जो डिफरेंट सर्फेसिस के दरमियान में होगी, मतलब सॉलिड गैस या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड, तो उनके जो दरमियान में आपके पास जो फोर्स होगी वो ड्रैग फोर्स। और सेम मटेरियल, सेम जो आपके पास फ्लूइड होगा उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान में जो आपके पास फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ये तीनों के दरमियान में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है वायवे के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रैक्टिकल्स आते हैं हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड, उनमें ये वायवे के अतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। द सब्सटेंस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज हनी हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो अच्छी तरह से नहीं बह सकते, जो इजीली नहीं बह सकते, जैसे कि शहद है या ग्रीस या फिर इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो इजीली नहीं बह सकते, उनका जो कोफिशिएंट है, जो मेजरमेंट है विस्कोसिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। द सब्सटेंस दैट फ्लो इजीली सच एज वाटर हैव स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो जैसे पानी है, पानी इजीली बह जाता है, तो आप कहीं पे हल्का सा भी कहीं पे कर्व और वहाँ पे पानी गिराएं तो वो बह जाएगा। तो वो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनकी, या ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट जो है वो कम होता है। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना वो फ्रिक्शन उसकी लेयर्स के दरमियान में ज़्यादा होगी, और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतनी उसकी फ्रिक्शन जो है वो उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम होगी। बेसिकली अगर आप कहीं पे कोई लिक्विड गिराते हैं तो क्या होगा, लिक्विड चूँकि अब फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो बिल्कुल नीचे वाली लेयर से आगे जाना चाह रही है, क्योंकि नीचे वाली लेयर तो बिल्कुल नीचे वाले मटेरियल के साथ चिपक जाएगी। आप कहीं पे भी पानी गिराएं तो जहाँ से भी पानी फ्लो करके आगे जाता है नीचे सरफेस गीली रहती है, तो मतलब नीचे वाला जो पानी था वो तो नहीं मूव हुआ, वो तो वहीं पे ही है। मतलब ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, अब ये डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रही होंगी। अब वो जब डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेंगी तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो विस्कोसिटी कहलाएगा। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उतना जो है उसकी वेलोसिटी का कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, जितना कम फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा उतना विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कम होगा। अब हम देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, और टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन भी हम करेंगे इस वीडियो में। तो मान लें कि ये मेरे पास एक बॉल है,
और ये जो है यहाँ पे हवा में मैंने इसको कुछ हाइट से नीचे की तरफ फेंका है, और जैसे ये नीचे की तरफ आएगी ये ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, और जो है जो हवा इसके ऊपर कुछ ना कुछ, जाहिर बात है यहाँ पे अब ड्रैग फोर्स लगेगी अपवर्ड, क्योंकि ये एक मेरे पास बॉल है, सॉलिड बॉल है, और यहाँ पे एयर होगी। एयर जो है मैंने अभी बताया कि जब डिफरेंट सर्फेसेज होंगी सॉलिड लिक्विड, तो उनके दरमियान जो जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो ड्रैग फोर्स होगी। तो ड्रैग फोर्स लगेगी हवा, जब आप बाइक पे मूव कर रहे हो तो आपको भी हवा फील होगी, तो वो हवा आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, आप आगे मूव कर रहे हैं। इसी तरह से ये बॉल नीचे जाना चाह रहा है, हवा ऊपर की तरफ धकेलेगी, तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो ड्रैग फोर्स होगी। उसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा एफ डी इक्वल्स टू बी इंटू वी। यहाँ पे बी जो है वो ड्रैग फोर्स का कोफिशिएंट होगा, और बी वेलोसिटी। तो अभी हमने बात की कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है हमारे पास, ड्रैग फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, और मैस इस तरह से ये हमारे पास ये है। अब जब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की, तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो ड्रैग फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं, उस हालत में जो इस मैस की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग इन ए विस्कोस फ्लूइड व्हेन इट एक्सेलरेटिंग व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब बॉडी किसी भी फ्लूइड में से फ्लो कर रही हो, तो यहाँ पे आप मान लें कि कोई भी आपके पास फ्लूइड है, उसमें से जो ये बॉल है वो मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे फेंक रही है इसको, नीचे जो है इसको फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस हालत में बॉल नीचे की तरफ तो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, तो ये नीचे जाएगी, लेकिन जितनी नीचे जाएगी, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, उतनी ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। तो एक टाइम आएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना कम हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है नीचे की तरफ, उसी वेलोसिटी से नीचे जाती जाएगी, और जो है मज़ीद वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी तो फोर्स इंक्रीज़ होती जाएगी, ड्रैग फोर्स, और वही बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल नीचे मूव करेगा। तो उस हालत में जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और उस हालत में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कहलाएगा ज़ीरो। ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस बॉल के लिए हम टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स जो लग रही है बॉडी की वो बराबर होती है एम इंटू ए के। नेट फोर्स इसके ऊपर कौन सी लग रही है, एक तो ड्रैग फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चूंकि ड्रैग फोर्स कम है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो नेट फोर्स जो आएगी हमारे पास वो एफ जी माइनस एफ डी आएगी। ग्रेविटेशनल में से ड्रैग फोर्स माइनस कर दें तो वो आपके पास जो है वो इसकी टोटल फोर्स होगी उसके ऊपर, नेट फोर्स। और इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, एम जी माइनस वी बी इक्वल्स टू एम ए। एम जी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस बी बी हमारे पास ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो एम यहाँ से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा और इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सेलरेशन चूंकि हमें पता है कि ये डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है, यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ, डी टी इधर ले जाऊँ और ए को इधर डिवाइड कर दूँ, तो वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे मेरे पास आ गया टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे चूंकि ए है और डी वी डिफरेंशियल हमारे पास वी है, तो वी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हमने की हुई है, और वेलोसिटी हमने बता दिया वी नॉट, जो इनिशियल वेलोसिटी से किसी भी वेलोसिटी वी तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये आ गया। इसमें अब आप क्या करें, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, पुटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से इसमें पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 से एक वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी ये। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ये ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, और मैथ्स का एक्स जब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें मैथ्स का, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इस तरह करें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें मैथ्स से, तो ऊपर आपके पास मैथ्स आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब एक और काम करें, माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो माइनस बी से जो आपने डिवाइड किया वो बाहर आ गया, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर आ गया। इस एम को भी बाहर ले आए, तो इस एम को मैं बाहर ले आया तो मेरे पास ये आ गया, माइनस बी को मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया और ये हो गया। अब अगर आप इसको देखें, इस फंक्शन को देखें, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो अगर इसको आप देखें तो ये नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर नीचे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो वो ये एम जी कॉन्स्टेंट है,
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव आप लें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। और इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा माइनस बी, बी का डेरिवेटिव 1 और माइनस बी आपके पास आ जाएगा, तो वो माइनस बी ये आपके पास है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो इसका जो इसकी इंटीग्रेशन होती है ऐसे फंक्शन की, वो नेचुरल लॉग होती है। तो इसकी मैंने नेचुरल लॉग लिख दिया कि ये माइनस एम ओवर बी एज इट इज़ आ गया बाहर वाला, और जो फंक्शन है उसका उसका नेचुरल लॉग ले लिया, ये हमारे पास नेचुरल लॉग आ गया। लिमिट लगा दी वी नॉट से वी तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मैंने वी की जगह पे पुट कर दिया वी, और लोअर लिमिट वी की जगह पुट कर दिया वी नॉट। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अगर लेट कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मान लें कि इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो थी जब मैंने बॉल को छोड़ा हवा से, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो मान लिया कि वी नॉट ज़ीरो है, तो वी नॉट ज़ीरो अगर हम कर दें तो वो हमारे पास वहाँ से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और नेचुरल लॉग एम जी हमारे पास इतना आ जाएगा। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नेचुरल लॉग माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से आगे मजीद अगर हम कुछ करें तो बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें और एम को इधर डिवाइड कर दें, माइनस बी इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो कुछ सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसके बाद दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें, तो एंटी लॉग लेने से हमारे पास कुछ जो एक्सप्रेशन आएगी वो ये आ जाएगी। यहाँ पे राइट साइड पे जो ये इसके साथ जो एंटी लॉग नेचुरल लॉग था वो कट जाएगा, और इसके साथ एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से एम जी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ से बी इंटू वी को दूसरी तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आएँ, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। इसमें से एम जी कॉमन आ जाएगा, वो ये आ गया, और 1 माइनस ये आपके पास, और यहाँ से बी को भी डिवाइड कर दें तो ये आपके पास वो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी जो हम फाइंड कर रहे थे। और टर्मिनल वेलोसिटी को बेसिकली वी टी से लिखते हैं हम, वी टी। तो ये हमारे पास जो है टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई जो हम फाइंड कर रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में इसके क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम वो पढ़ेंगे।